नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। देश और प्रदेश में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्लीन इंडिया विजन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हरियाणा के रेवाड़ी स्थित खुर्शीदनगर में K2 बायोफ्यूल्स प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ध्वजारोहण और रिबन काटकर किया। मंत्री जोशी ने कहा कि बायोफ्यूल्स प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक बेहतर और प्रभावी विकल्प है, खासकर उस पराली के लिए जो लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही थी। उन्होंने बताया कि इस तरह के प्लांट्स में पराली से तैयार होने वाले पैलेट्स न केवल प्रदूषण घटाएंगे बल्कि किसानों को सीधा आर्थिक लाभ भी देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रेवाड़ी के इस प्लांट में अभी तक 400 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल चुका है और आने वाले समय में और भी अवसर बढ़ेंगे। मंत्री ने जानकारी दी कि बायोफ्यूल्स प्लांट स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 80% तक ऋण उपलब्ध कराया गया है और साथ ही सब्सिडी की सुविधा भी दी जा रही है ताकि प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा सक्षम भारत की दिशा में तेजी लाई जा सके। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। हाँ, आज 240 टन पर डे पैलेट प्लांट एंड फाउंडेशन स्टोन ऑफ K2 बायोएथेनॉल प्लांट हमने किया है। इसमें जो पैलेट इधर बनाता है उसमें भारत सरकार का जो एनवायरनमेंट के लिए एमिशन कम करने के लिए जो पराली का एक बहुत बड़ा इशू है, वो पराली का पैलेट बना के अभी हमने न्यू पॉलिसी के अनुसार बायोमास और MSW को फायरिंग इन ऑल थर्मल प्लांट में रेगुलर में 5% और NCR एरिया में 7% ब्लेंड करने का मैंडेटरी किया है। उसके अनुसार हरियाणा पैडी एंड क्रॉप रेसिड्यू जो पराली बोलते हैं, वो पराली को पैलेट बना के इधर उपयोग करते हैं। उसमें हमारा मिनिस्ट्री का स्कीम है, उसमें उनको थोड़ा कुछ सब्सिडी भी मिलता है और ओवरऑल जो पहले पराली एक बहुत बड़ा बोझ था, वो प्रधानमंत्री जी के सोच के अनुसार वो धीरे धीरे और सिर्फ उसको निपटाने का नहीं, उसको प्रॉफिटेबली वेस्ट टू एनर्जी कैसे कन्वर्ट करना, ये सोच चल रहा था। उसमें ये 240 TPD पैलेट प्लांट जो है ये बहुत बड़ा योगदान इससे होता है और एक सक्सेसफुल मॉडल जब हम खड़ा करते हैं तो बाकी लोग भी उसका फॉलो करेंगे। ठीक है, हम समझते हैं ओवरऑल जो पराली है बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन शुरुआत तो आज हो गया है और एक K2 पैलेट फ्रॉम एग्री टू वेस्ट विल कट द एमिशन एंड सपोर्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट। न्यू 150 KLPD बायोएथेनॉल प्लांट विथ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, इसमें पानी का जो डिस्चार्ज होता है बाद में एथेनॉल बनाने के डिस्टिलरी में, इसमें वो भी नहीं होता है और एक क्लीन एनर्जी, प्रधानमंत्री जी का क्लीन एनर्जी के विजन के आधार पर होता है। और आज इसके कारण जो पराली का एक समस्या जो है वो इसका सॉल्यूशन का एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमने स्कीम बहुत दिनों से इसको कंसेप्शलाइज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ था, दैट इज गोइंग इन ए गुड डायरेक्शन एंड इसीलिए इस लेवल पे ये बड़ी यूनिट है, इसलिए मैंने इसको देखने के लिए, इनॉग्रेट करने के लिए आया था। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द ओवरऑल परफॉर्मेंस। अवेयरनेस के बारे में किसानों को नॉलेज नहीं, वो तो अवेयरनेस करने के लिए हम प्लान शुरू करना। जब तक देखो जी कितना भी आप शब्दों में बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, जब आप ऐसे एग्जाम्पल खड़े करते हैं वो शुरू होता है। इसलिए इरिडा से हमारे प्रदीप जी बहुत इसका अपने पूरा टेक्निकल टीम के साथ असेसमेंट करके फाइनेंस भी किया है और उसके साथ हमारा जो भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सब टैकल करने के लिए, निपटाने के लिए जो स्कीम था वो स्कीम भी हमने शुरू किया है। नहीं तो पराली बर्न होता है, एनवायरमेंट कोर्ट में चले जाता है पोल्यूशन के कारण, यही चलता रहता है। इसीलिए कुछ
सोल्यूशन निकालने के लिए ये एक स्कीम शुरू हुआ था। इस स्कीम के बड़ी मात्रा में पहले प्लान है। What support IREDA has given for the plant? IREDA फाइनेंस किया है। हाँ, What is 80% डेट दिया है और प्लांट एंड मशीनरी दे हैव गिवन 80% ऑफ द फाइनेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस जो है उसमें 80% दिया है और बाकी जो हमारा एथेनॉल में 85 दिया है और उसके साथ हमारा कुछ सब्सिडी भी है, उसका डिटेल आपको बाद में भेज दूंगा। हाँ, तो अभी प्रमोट होता है जी। आने वाले दिनों में जब इसका एक तो भारत सरकारी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम चाहते हैं कि किसानों के ऊपर ये मत जला दो, ये दबाव डालने के बजाय उनको एक अच्छे मार्ग, प्रॉफिटेबल मार्ग दिखाने का ये हमारा जो प्रधानमंत्री जी का सोच है, उसके अनुसार हम आगे बढ़ते। बेरोजगारी बड़ी समस्या है क्या? ना, वो बेरोजगारी इसमें भी ओवरऑल ये जो इसमें जो है कम से कम 300-400 लोगों को ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट हुआ है, जॉब मिला है, आगे में मिलेगी। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की और बड़ी अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।